नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों 13 करोड़ सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि जिस तरह से डूबते को तिनका का सहारा, साथ ही जैसा कि कहते हैं कि एक छोटी सी आस हमारे सामने जगी है और एक जानकारी हमारे पास आई है। आप सभी लोगों का एक सवाल था, लगातार सवाल आ रहा था कि सहारा इंडिया पैसा वापसी को लेकर के विपक्ष के तरफ से क्यों नहीं बोला जाता है। हालांकि अभी जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उसके 3 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार को सहारा इंडिया मामले पे गहरा झटका लगा, जिसकी वजह से मोदी जी आज बिहार के पटना में आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। और इसी के बीच पिछले करीब 1.5 महीने से हम प्रयासरत हैं कि किसी तरह विपक्ष के जो नेता है इस मुद्दे को उठाएं, सहारा इंडिया पैसे वापसी पे आपसे वादा करें। और इसके लिए हमने क्या किया था, 2 दिन पहले भी तेजस्वी यादव को एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें कि सहारा इंडिया जो आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, चीटिंग हुआ है, उसमें पैसे वापसी की बात की थी। और साथ ही कल भी हमारे यहाँ मोहनपुर के बाद धमोन में तेजस्वी यादव आए थे। उससे पहले यहाँ जो इंडिया अलायंस के राजद के प्रत्याशी है आलोक मेहता जी, उनसे भी मैं मिला, उनके सामने भी बात रखा। और कल शाम को 6 बजे इंडिया अलायंस के तरफ से सहारा इंडिया के पैसे वापसी पर क्या कहा गया उसका एक मैं वीडियो दिखाऊंगा। और साथ ही हमने इसके बारे में अपने पेज, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से आपको जानकारी शेयर की है और साथ ही उस वीडियो का लिंक भी दिया है। और साथ ही ये जो इनके द्वारा से जो घोषणा की गई है उसके बारे में मैं अपनी भी राय बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को यही कहूंगा कि इस वीडियो को एक एक सहारा इंडिया जमाकर्ता तक पहुंचाइए। लेकिन उससे पहले मैं डायरेक्टली बिना समय बर्बाद किए हुए ये वाला वीडियो आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि उनके द्वारा क्या कहा गया है। आपके संज्ञान में लाते हुए कमेटी दीपांकर से हमारी बात हुई। 13 करोड़ जो सहारा निवेशक हैं, जो आहत हैं, जो परेशान हैं, एक एक पाई का हिसाब होगा और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। 4 जून के बाद जैसे ही सत्ता में बदलाव होगा तो कार्यशैली में भी बदलाव होगा, आर्थिक सामाजिक न्याय होगा। सिर्फ नौकरियों की बात होगी, मंगलसूत्र, भैंस, मछली। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मनोज झा हैं, आरजेडी के नेता हैं, और साथ ही यहाँ पे कांग्रेस के नेता खगड़े जी बैठे हुए हैं, और साथ ही दीपांकर भट्टाचार्य जो कि सीपीएमएल के नेता हैं। और एक तरह से घोषणा कर दी गई है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सहारा इंडिया के पाई का हिसाब होगा। और इस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही जो जिस ट्वीट के माध्यम से ये वीडियो शेयर किया गया है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से उसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अब एक तरह से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पे मेरी क्या राय है। आपको बता दो कि 22 मार्च 2014 को आपका पैसा वापस नहीं किए जाने और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने के कारण सुब्रत राय को तिहाड़ जेल भेजा गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इलेक्शन होता है और 1 महीने बाद मोदी जी की सरकार बनती है। 2 साल के बाद यानी कि 2016 में उसको पेरोल दे दिया जाता है और उसके बाद वो लगातार बाहर रहता है और आपका पैसा कन्वर्ट करते रहता है, पहले क्यू शॉप में और सोसाइटी के अंदर। इसकी जैसे ही मुझे जानकारी मिलती है 2022 फरवरी से लगातार पूरे देश के अंदर हम बता रहे हैं कि आपका पैसा कन्वर्ट किया जा रहा है और सहारा का नेट बैंकिंग का लाइसेंस 15 में ही रद्द हो चुका है। इसलिए पैसा जमा न करें। कम से कम इतना हुआ, आप लोगों के सहयोग की वजह से पूरे देश के अंदर पैसा जमा होना बंद हो गया। आपने किया, आपके जागरूकता ने किया, सरकार का कोई रोल नहीं था। और लगातार हम चिट्ठी दे रहे हैं, आप चिट्ठी दे रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपने चिट्ठी दिया, लेकिन उसके ऊपर एक पोर्टल लाया गया और उसके साथ भी आपके साथ फर्जीवाड़ा कर लिया गया। फर्जीवाड़ा इसीलिए कहेंगे कि अगर एक आदमी अगर पोर्टल पे क्लेम किया होगा, 100 रुपया खर्च हुआ होगा, तो 125 करोड़ आदमी, 125 करोड़ जमाकर्ता ने जब पोर्टल पे क्लेम किया तो 125 करोड़ रुपया आपका खर्च कर लिया गया और पैसा वापस नहीं किया गया। अब ऐसे में, और वो जो पोर्टल लाया गया था समझौता करके लाया गया था, आपने देखा होगा कि उस पे जो घोषणा लिया जा रहा था उसमें क्लियर है, तो कहीं ना कहीं पैसा मिलने की कोई भी गुंजाइश उनके तरफ से नहीं है। और चूंकि विपक्ष पार्टी के द्वारा ये कहा गया है, चुनावी वादा किया गया है, तो हम कम से कम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल मोदी जी के ऊपर भरोसा किया तो अब इन पे भरोसा करेंगे। और भरोसा करने का एक ही कारण है, क्योंकि भले ही कंपनी उनके समय में खुला था,
तो कोई भी कंपनी खोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई भी कंपनी वाला जब गड़बड़ी करता है तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि शिकायत मिलने पर उस पर ऊपर कार्रवाई करे, जो कि कांग्रेस के द्वारा किया गया था, कार्रवाई किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2012 में आदेश दिया गया, पैसा वापसी का आदेश नहीं मानते हैं तो इन्होंने क्या किया, उसको जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करने का तात्पर्य यही था कि भाई जेल में बंद करके सभी का पैसा वापस किया जाए। लेकिन उसी समय सरकार पलट जाती है और सरकार बदलने के बाद फिर जो होता है आपके सामने है। पिछले 10 साल से आप लगातार परेशान हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिसने उसको जेल में डाला था उसकी सरकार आएगी तभी कुछ हो पाएगा, जैसा कि हमें लगता है और आप लोगों को भी लगता है। 10 साल से जो लोग परेशान हो रहे हैं, चिट्ठी भेज करके थक गए हैं, प्रोटेस्ट करके थक गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके द्वारा कुछ ना कुछ किया जाएगा। और जो फर्जीवाड़ा, जो आपका पेपर बदल दिया गया जिसके रीजन में हुआ, वो सुनवाई नहीं करेगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी आपने चिट्ठी भेज करके देख लिया, उसके बाद आपको फ़ोन के द्वारा क्या जवाब आया या फिर किसी और साथी को फ़ोन के द्वारा क्या जवाब आया आपने सुना होगा। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बार किसी भी तरह सरकार बदलनी चाहिए और सरकार बदलेगी तभी जा करके आपका पैसा मिलेगा। तो इसीलिए अपने एक एक जमाकर्ता, अपने एक एक साथी, अपने एक एक सगे संबंधियों को इस वीडियो को दिखाइए और उनको बोलिए कि सरकार बदलेगा तभी पैसा मिलेगा। और सहारा इंडिया का पैसा वापसी के लिए जो आप लगातार प्रयास कर रहे थे, कोई सुनवाई सरकार में नहीं हो रही थी, तो सरकार बदले और इंडिया अलायंस के जो भी कैंडिडेट आपके एरिया में खड़े हैं उनको भी ये वीडियो दिखाएं और उनको भी कहे बोलने के लिए और उनको वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी जा करके सरकार बनेगी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद।